घर में अगर बच्चे हैं तो कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ, ये हर वक्त सुनने को मिलता है। तो पनीर एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी रूप में आप खाएं सबको पसंद ही आता है। तो आज पनीर को हम थोड़ा डिफरेंट वे में बनाएंगे जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और पनीर के हेल्थ बेनिफिट्स तो हम जानते हैं, ये प्रोटीन का रिच सोर्स होता है और कैल्शियम भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये हड्डियों को भी हमारे मजबूत बनाता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं इसको बहुत डिफरेंट वे में। तो हमने यहाँ पर पनीर ले लिया है। पनीर को अब हमें कट करना है। तो पनीर को लंबा, छोटा या फिर पतला, जैसा भी पीस काटना है ये हमारी अपनी इच्छा है। तो जैसी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग हमें पनीर को शेप दे देना है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर शेप दिया है, बहुत बड़े पीसेस नहीं काटे हैं। तो इस पनीर को अभी हमने थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाना है। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक जार जिसमें हमने 8-10 काली मिर्च ले लिया है। काली मिर्च डालने के बाद इसी में हमने आधा चम्मच जीरा ले लिया है। एक बार मिक्सी के इस जार को घुमा लेंगे और ये हमारे काली मिर्च और जीरा जो है क्रश्ड हो गए हैं। तो आधा इंच हमने अदरक का टुकड़ा, 8-10 कलियां लहसुन ले लिया है। इसके साथ एक बार और अच्छी तरीके से घुमा देंगे। तो इस तरह से हमने पेस्ट तो नहीं बनाया है, पर हमारा बहुत ही बिल्कुल फ्रेशली कूटा हुआ ये मसाला बनकर तैयार हो गया है, जो कि हमारे इस रेसिपी को बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देगा। तो यहाँ पर हमने पनीर में स्वादानुसार नमक डाला है। तो थोड़ा सा हमने रेगुलर नमक, थोड़ा सा हमने काला नमक लिया है। और ये स्पेशल मसाला है जिसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा काला नमक लिया है, इसलिए हमने नमक थोड़ा कम डाला है। और यहीं पर हमने जो फ्रेशली अभी मसाले कूट कर तैयार किए थे, अदरक, लहसुन और काली मिर्च का, उसको डाल देंगे। और यहाँ पर हमें अरारोट डाल रहे हैं। तो अरारोट की क्वांटिटी कितनी पड़ेगी ये हमारे पनीर के मॉइस्चर पर डिपेंड करता है। वैसे तो हमने यहाँ पर 3 छोटे चम्मच अरारोट लिया है। और अब सभी मसालों को अच्छी तरीके से पनीर में कोट कर देंगे, जिससे कि पनीर के एक एक पीस पर मसाले बहुत अच्छी तरीके से कोट हो जाएं। तो हमने पनीर के सारे पीसेस को अच्छी तरीके से मसालों से कोट कर दिया है। इसको रख देते हैं साइड में। और अब हम यहाँ पर आलू लेंगे। तो ये हमने आलू ले लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। 4 आलू लिए हैं, लेकिन 4 आलू लगेंगे नहीं। हमने इसको 3-4 पानी से पहले अच्छी तरीके से धो लिया है। और इसको पील बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको हमें छिलके सहित इस्तेमाल करना है। तो एक दूसरे बाउल में हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और यहीं पर हमने आलूओं को स्लाइस में काटना है। अब इन आलूओं को अगर हम हाथ से काट सकते हैं पतले पतले स्लाइस में, तो हाथ से भी काट सकते हैं। और नहीं तो इस तरह से चिप्स कटर से भी थोड़ा सा दबाते हुए काट सकते हैं। तो इस तरह से हमें आलू के जो स्लाइस मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। और ये जो हमने आलूओं को नहीं पील किया है, तो उसका छिलका जो हल्का सा रह जाता है वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो हमें अपने आलूओं को इस तरह से तैयार कर लेना है। आलू हमारे अच्छी तरीके से स्लाइस हो गए हैं, ऊपर और नीचे का हमें इसका जो पार्ट है वो निकाल देना है। अब इस पानी में हमने आलूओं को अच्छे तरीके से धो लेना है और इस पानी को ड्रेन आउट कर देना है। और आलूओं को हमें पानी से अलग नहीं रखना है, बल्कि फ्रेश पानी ले लेंगे और उसी पानी में हम अपने इस आलूओं को रखेंगे। इस तरह से जब हम आलूओं को पानी के अंदर ही रखते हैं तो हमारे आलू बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से हमारी तैयारी तो पूरी हो गई है, आलू हमारे तैयार हो गए हैं और हमारा पनीर भी उधर मेरीनेट हो रहा है। तो यहीं पर हमें चाहिए टूथपिक। तो हमने यहाँ पर टूथपिक ले लिया है। टूथपिक के बिना हमारी ये रेसिपी नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए हमें टूथपिक चाहिए, तो हमने इसको ले लिया है। और अब हम आलू का एक पीस उठाएंगे और उसमें जो मेरीनेटेड पनीर है उसको इसके अंदर रखेंगे और आलू को हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से आलू को फोल्ड कर देंगे और उसके बाद जो टूथपिक है इस तरह से दोनों तरफ से दबाते हुए इसको सील कर देंगे। तो इसी तरीके से हम अपने सारे स्नैक्स की इस रेसिपी को बनाकर तैयार करना है। सारे जो हमने आलू के पीसेस हैं इसी तरह से बना करके तैयार रखना है। इस तरह से जब हम आलू और पनीर की ये रेसिपी बनाते हैं तो देखा जाए तो हम कुछ अलग बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ कर रहे हैं, बस बनाने का एक तरीका बदल जाता है, लेकिन इससे जो बनकर तैयार होगा वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से हमने अपने सारे पनीर के आलू के साथ अच्छी तरीके से रैप कर दिया है। तो अब इसको फ्राई करने चलते हैं। तो गैस पर रख दिया है हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल जब हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो गैस को कर देंगे मीडियम पर और अपने सारे पनीर के पीसेस को हमें इसमें डाल देना है। और डालने के तुरंत बाद बिल्कुल भी हमको नहीं हिलाना है, थोड़ी देर तक हमें इसको ऐसे ही कुक होने देना है। और जब थोड़ी देर में
एक तरफ से थोड़ा सा कुक हो जाए तब हमको इसको उलटते पलटते अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सेक लेना है। बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को चाहिए थोड़ा सा अलग शेप, थोड़ा सा अलग आकार, थोड़ा सा अलग प्रेजेंटेशन, और उन्हीं चीज़ों को बड़ी खुशी खुशी खा लेते हैं। और अगर हम यही चीज़ नहीं करते हैं तो उन्हें बाहर की खाने की ज़िद रहती है। तो बस हमारा बहुत अच्छी तरीके से पनीर की ये रेसिपी जो है, ये आलू और पनीर बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। इसको निकाल लेते हैं और अब हम फटाफट से अपना दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो फटाफट से इसको हमने डाल दिया है और बस ध्यान इस बात का रखना है कि डालते ही तुरंत हमें उलटना पलटना नहीं है, थोड़ा देर छोड़ देना है, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। आलू में जो हमने इसको कोट किया है तो आलू के पीसेस भी बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, आलू के स्लाइस भी बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। तो इस तरह से इसको उलटते पलटते हमें अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक दोनों तरफ से सेक कर निकाल लेना है। तो ये इस रेसिपी को बनाने में, यानी कि ये जो स्नैक्स की रेसिपी है, इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है और इसको हम अपना फ्लेवर दे सकते हैं। घर में बनाने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को बनाकर तैयार कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम हाइजीन का ध्यान रखते हैं। तो यहीं पर फ्लेवर देने के लिए हमने ये थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा वही स्पेशल मसाला छिड़क दिया है। आपको अगर दूसरा फ्लेवर पसंद है, कुछ दूसरा मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करना चाहें तो उसको भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनकर तैयार हो जाने वाली स्नैक्स की रेसिपी है, जो चाय के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से जाती है। और अगर चाय के साथ नहीं भी खाना चाहते हैं तो टोमेटो केचप के साथ या फिर तीखी चटनी के साथ ऐसे ही इंजॉय करें। बच्चे तो इसको बिल्कुल बहुत जल्दी चट कर जाते हैं। वीडियो बनाना था तो बनाने में तो टाइम लग गया, लेकिन इसको ख़त्म होने में 5 मिनट भी नहीं लगे। तो इस तरह से फटाफट से इसको बनाकर तैयार करें। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर जो लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हैं तो वो कहेंगे फ्राइड है तो हेल्दी कैसी है, लेकिन बाहर का खाने से तो अच्छा ही है।